तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी के दौरे पर रहने वाले हैं। जनसेवा अभियान में वो शिरकत करेंगे और यहां पे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी शिरकत करने वाले हैं और 25,000 हितग्राहियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। यानी 25,000 जो लोग हैं वो शामिल होंगे कार्यक्रम में। तो जनसेवा अभियान में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शिवपुरी दौरे पर रहने वाले हैं आज। 25,000 हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस हुआ है। दिग्विजय का मंथन। दिग्विजय सिंह कल जाएंगे सागर। कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस की रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही वकीलों का दल भी जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से वो मुलाकात भी करेंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है जिसका दिग्विजय सिंह मंथन करेंगे और कल वकीलों के साथ वो जाएंगे वहां पे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार वाले जो हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इधर बालाघाट में पैसों के लेन देन को लेकर अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित प्रवीण नगपुरे सरस्वती नगर में पत्नी के साथ बाइक की किश्त जमा करने गया था और इसी दौरान वाहन में सवार होकर दुर्गा शंकर, शिवराज और इसके साथ ही 4 लोग आए और पीड़ित को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए और उसके साथ मारपीट की। पुलिस को जैसे ही अपहरण की सूचना मिली, पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गांव में पकड़ लिया और पुलिस ने पीड़ित को छुड़ा भी लिया और इसके साथ ही जो 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से वाहन और इसके साथ ही 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने आरोपियों से 6 लाख रुपए उधार लिए थे और न देने पर आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट भी की। मैं बालाघाट आया हुआ था शोरूम में, तो मेरे को ये लोगों ने वहां से उठा लिए। 6 लाख रुपए लिया था। किस बात के लिए थे? सब बिजनेस के लिए लिया था मैंने। प्रवीण नगपुरे को 6 लाख रुपए दिए गए थे, ऐसा उनका कहना है। और जो है कई दिनों से मांगने पे भी वो पैसा वापस नहीं कर रहा था। आज उसको बालाघाट में पाकर उन्होंने उसको किडनैप किया और किडनैप करके उसके साथ में मारपीट की थी। तो इधर मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी है। बीते दिन तमाम जिलों में हंगामेदार प्रदर्शन भी यहां पे देखने को मिला। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के निश्चितकालीन हड़ताल की। प्रदेश भर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर है। समान कार्य समान वेतन, नियमितीकरण और नौकरी से बाहर किए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों में संविदा डॉक्टर, ANM, स्टाफ नर्स, आयुष मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर देखा जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। करीब 32,000 संविदा कर्मचारी प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करते हैं, जिला चिकित्सालय में कार्य करते हैं और ये सब अपनी मांग जो है नियमितीकरण की उसको लेकर हड़ताल पर है। मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्वास्थ्य जैसे विभाग में हड़ताल की स्थिति नहीं होना चाहिए। जो सेवाएं है उसका हमें दाम तो दिया जाए पूरा। जब पूरा काम ले रहे हो तो पूरा वेतनमान क्यों नहीं दिया जाता? टीकमगढ़ में भी मांगों को लेकर अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन हुआ। धरना स्थल पर भाजपा विधायक भी पहुंची जिन्हें ज्ञापन दिया गया। इधर बैतूल में भी हनुमान जी के चरणों में ज्ञापन देकर हड़ताल की शुरुआत की गयी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आज हड़ताल का दूसरा दिन है, मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। क्या कोई आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से या कोई पहुंचा उनसे मिलने? देखिए, फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों से जो हड़ताल पर गए हैं उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत सरकार की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर के जो स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पर कार्यरत है उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। कल उनकी हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए शुरू हुई। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग तरह से विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके विरोध के अपना रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकला है। हालांकि अभी हड़ताल का जो व्यापक असर है वो दिखाई देना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर इसका व्यापक असर दिखाई देगा जब अन्य संगठन या फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो अत्यावश्यक सेवाओं में जुड़े हैं वो भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। तब निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और जिला चिकित्सालय में, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो
जिम्मा होता है वो इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर होता है और ये कर्मचारी ही स्वास्थ्य सेवाएं संभालते हैं। सरकार के अन्य जो प्रोग्राम है जिसमें टीकाकरण से लेकर कई प्रोग्राम है वो भी इन्हीं कर्मचारियों के जिम्मे होता है। तो निश्चित तौर पर इस हड़ताल का असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। देखना होगा सरकार हड़ताल को खत्म करने के लिए क्या प्रयास करती है। बिल्कुल देखना होगा विवेक, और कब जो मरीज है उनकी परेशानी यहाँ पे खत्म होती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदौर से खबर आपको बता दें, जहां पे नगर भ्रमण पर अब निकले हैं बाबा रंजीत। 4 दिवसीय रणजीत अष्टमी का आज अंतिम दिन है। कई बैंड और भजन मंडलियां इसमें शामिल हुई हैं। प्रभात फेरी के चारों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शालिनी हमारे साथ जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, अभी आप कहाँ हैं? क्योंकि माहौल जो है एक अलग ही नजर आ रहा है आपके पीछे। निश्चित तौर पर रुमाना इस दिन का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि रंजीत अष्टमी हमेशा से ही खास होती है। 137 साल परंपरा का जो निर्वहन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अद्भुत, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बेहद ज्यादा भक्तिमय माहौल आप देख सकते हैं। दूर दूर तक नजर डालेंगे तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएगी। हर कोई इस समय बाबा रंजीत की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। चूंकि कोरोना काल था, ऐसे में कई समय तक स्थिति ये थी कि 2 साल से पालकी यात्रा जो है वो निकली नहीं थी, लेकिन इस बार प्रभात फेरी बेहद खास है। और आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत नजारा है। यहाँ से पूरा 1.5 किलोमीटर के करीब की प्रभात फेरी है, लेकिन इसको दोबारा रंजीत हनुमान मंदिर तक पहुँचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा। महापौर उन्हीं से बात करती हूँ। सर, बेहद ज्यादा अद्भुत अलौकिक इस समय महसूस हो रहा है बाबा रंजीत की। भगवान रंजीत का प्रताप है, भक्त अपने आप पीछे चले आते हैं मंदिर में, और पर जब अब वो स्वयं भगवान प्रभात फेरी में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं, तो अभी का नहीं, अगर आप रात की 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का भी नज़ारा देखते तो इससे ज़्यादा लोग थे। आप पुजारी जी, कितना ज़्यादा खास है। 137 साल से हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आज कैसे आते महसूस? यहाँ सबको बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, बहुत ही उल्लास के क्षण है। लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त हैं और उनका उल्लास जो है देखते ही बन रहा है। डिवाइडर पे खड़े हुए हैं, छतों पे से देख रहे हैं, इवन पेड़ों की डगारों पर से लोग जो है यात्रा के दर्शन कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस बार बेहद ज्यादा अद्भुत राजस्थानी वस्त्र में है बाबा रंजीत जी। इस बार बाबा का जो विशेष श्रृंगार किया गया है, राजस्थानी पोशाक में बाबा को सजाया गया है। मैंने जी, कितने अच्छी अनुभूति हो रही है इंदौर शहर में, इतना प्रातः काल इस ठंड के मौसम में भगवान श्री रंजीत हनुमान महाराज की है जो यात्रा निकल रही है, इसमें पूरे इंदौर के माहौल को भक्तिमय कर दिया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज भगवान रंजीत बाबा के दर्शन करने यहाँ पर उनकी यात्रा में सम्मिलित होने आ रहे हैं। और किसी प्रकार की भी यहाँ पर अव्यवस्था नहीं है, ना ही कोई पुलिस फोर्स या ऐसा लगा हुआ है। सभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने आप अनुशासित है और अनुशासन में यात्रा का आनंद ले रहे हैं और भगवान का दर्शन। मैं बात करती हूँ क्योंकि ये हुजूम बताने के लिए काफी है कि कितना ज्यादा उत्साह और भक्ति में माहौल है। और तस्वीरें भी मैं रोजाना दिखाती हूँ कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी कुछ इसी तरह की अनुभूति होगी और ये बेहद ज्यादा खास रहता है। आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ कि वो मेन जो पालकी है जिसमें बाबा रंजीत विराजमान है। बिल्कुल शालिनी, हम देख रहे हैं आपके पीछे का नजारा कि जो भक्तों की भीड़ है वो किस तरीके से यहाँ पे नजर आ रही है। जाहिर है इंतजार जो है वो 2 साल बाद खत्म हुआ है। चलिए, तो हम देख रहे हैं आपके पीछे शालिनी यहाँ पे, क्योंकि 2 साल बाद कोरोना के इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। ग्वालियर में सड़क पे जो उन्होंने रात बिताई है, जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही दुकानदारों और रहवासियों के साथ उन्होंने चर्चा भी की है। बिना जूते चप्पल के घूमते नजर आए मंत्री जी यहाँ पे। तो बता दें कि 3 सड़क बनने के बाद पहने हैं जूते और चप्पल।
तो जन चौपाल लगाकर लोगों की जो है वो समस्याएं यहाँ पे सुनी। इसके साथ ही दुकानदार और रहवासी जो हैं उनके साथ भी उन्होंने चर्चा की है। तो एक अलग अंदाज में मंत्री तोमर जो है वो नजर आए और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने सड़क पे रात बिताई। लोग उनके पास बैठे हुए हैं और लोगों की समस्याएं वो सुन रहे हैं। जन चौपाल लगाई थी ये रात के वक्त, उन्होंने ग्वालियर में सड़क पे रात बिताई और एक अलग अंदाज यहाँ पे मंत्री तोमर का देखने को मिला। जन चौपाल लगाकर जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने सुनी और उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी वो चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे। 3 सड़कें बन गई हैं और उसके बाद अब उन्होंने जूते चप्पल पहनना शुरू किए हैं। तो एक अलग अंदाज मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का यहाँ पे देखने को मिला है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कमला राजा महिला एवं बाल और शिशु रोग विभाग में अनोखी बच्ची का जन्म हुआ है। अस्पताल के बाल शिशु रोग विभाग में जिस बच्ची का जन्म हुआ है उसके 4 पैर हैं। प्रसूता महिला का नाम आरती कुशवाहा है जो सिकंदर कापू की रहने वाली है। इस अजीबोगरीब बच्ची के जन्म के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर्स के अलावा दूसरे डॉक्टर्स की टीम ने अस्पताल समूह के अधीक्षक के साथ बच्ची का परीक्षण किया और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची के जन्म के दौरान उसमें शारीरिक विकृति है और कुछ भ्रूण अतिरिक्त बन गया है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में इशियोपैगस कहा जाता है, जिससे कि शरीर के नीचे के भाग का अतिरिक्त विकास हो जाता है और इसे रेयर यानी कि कुछ हजारों केसों में से तरह के लक्षण होने की बात सामने आई है। डॉक्टर सर्जरी के जरिए से उसके अतिरिक्त 2 पैर निकालने की बात अब यहाँ पे कर रहे हैं। ट्विन बच्चे पैदा होते हैं तो ट्विन जो रहते हैं वो जब भ्रूण विकसित हो रहा है तो 1 से 2 में बढ़ता है और 2 बच्चे डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो कनेक्टेड रह जाता है। तो कनेक्टेड ऐसा होता है कि या तो 2 पूरा का पूरा शरीर जुड़ा होता है या शरीर का आधा हिस्सा गायब हो जाता है, आधा रहता है। तो इस बच्चे में जो नीचे का हिस्सा है, कमर से नीचे का पैरों का, वो है, ऊपर का हिस्सा बना ही नहीं है। इसको हम इशियोपैगस बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। और अभी मैंने देखा, उसका निरीक्षण किया है और प्लास्टिक सर्जन हमारे उसे देख चुके हैं। बच्ची स्वस्थ है, उसकी 2 पैर एक्स्ट्रा हैं और उनको सर्जरी के द्वारा उसको पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। इधर रीवा की शासकीय कन्या महाविद्यालय के नए ऑडिटोरियम में एक कलाकृति बनाई गई है जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। विभूति मिश्रा ने एक अनोखी कलाकृति बनाई है जिसमें सैनिटरी पैड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन की गोलियों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 50 x 80 फीट की ये तस्वीर बनाई गई है जिसके जरिए महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विभूति ने अपनी कलाकृति के बारे में बताया कि इस पोर्ट्रेट को 3 लोगों ने मिलकर बनाया है जिसमें 30,000 से ज्यादा टैबलेट्स और 10,000 सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया गया है जिसे जरूरतमंद लोगों को बांटा जाएगा। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता के साथ साथ खून की कमी जैसी गंभीर विषय पर जागृत भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भेजा जा रहा है जिसके बाद इस पोर्ट्रेट को देश का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट का दर्जा मिलेगा। मैं और मेरे 2 सहयोगी विकास वर्मा और नीरज कुमार ने मिलकर 4000 स्क्वायर फीट का स्केच पोर्ट्रेट तैयार किया था जो कि आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन से बना हुआ था। साथ ही हमने उसमें सैनिटरी पैड का यूज किया था। आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स है, चालू टैबलेट्स है, कोई भी एक्सपायर ही नहीं है। लगभग 10,000 पैड रहे होंगे इसमें। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।